इस ब्रह्मांड में कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ वही जान सकता है जिसने अंधकार के भीतर कदम रखा हो। तंत्र की शक्ति केवल मंत्रों और यंत्रों में नहीं है, नहीं किसी साधन या कर्म में। वह शक्ति है माँ काली की, जो भय और माया को भस्म कर साधक को शून्यता में विलीन कर देती है। आज हम जानेंगे क्यों माँ काली के बिना कोई तंत्र सिद्ध नहीं होता और कैसे वही अंधकार के बीच प्रकाश बनकर सामने आती है। अंधकार से भरे इस ब्रह्मांड में जब कोई साधक तंत्र की राह पर चलता है तो सबसे पहले वह एक प्रश्न से टकराता है, तंत्र की शक्ति कहाँ से आती है? और इसका उत्तर केवल एक नाम में सिमट जाता है, माँ काली। क्योंकि जब कोई साधक अपने भीतर के भय, वासना और माया को भस्म करना चाहता है, तब केवल माँ काली ही उसके भीतर उतरती है। वह न केवल भय को नष्ट करती है, बल्कि साधक के अस्तित्व को तोड़कर उसे स्वयं ब्रह्मा में विलीन कर देती है। तंत्र केवल मंत्रों का उच्चारण नहीं है, तंत्र वह अग्नि है जिसमें साधक का मैं जलता है, और जब तक मैं जीवित है तब तक कोई सिद्धि नहीं होती। इसलिए कहा गया है, काली विना न सिद्धिर न साधनन न मोक्ष। अर्थात माँ काली के बिना न कोई तंत्र सिद्ध होता है, न कोई साधना पूरी होती है, न कोई मुक्ति संभव है। माँ काली तंत्र की आधारशिला है। वह शक्ति का चरम रूप है जो साधक को भय, मोह, क्रोध और आसक्ति से मुक्त करती है। जहाँ हर देवी की साधना में सीमाएं हैं, वहाँ काली की साधना सीमाओं का अतिक्रमण है। वह सीमित नहीं करती, वह हर बंधन तोड़ देती है। जब कोई तांत्रिक ओम क्री 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 हुम हुम काली काली नमः का जाप करता है तो वह माँ से यह नहीं मांगता कि उसे कोई शक्ति दे, वह माँ से मांगता है कि वह उसे स्वयं शून्य कर दे। क्योंकि जब तक साधक स्वयं शून्य नहीं बनता तब तक माँ की शक्ति उसमें प्रवाहित नहीं हो सकती। तंत्र में सिद्धि का अर्थ है अपने भीतर के मृत्यु भाव को समाप्त करना। जो मृत्यु से डरता है वह तंत्र में कभी नहीं टिक सकता, और जो मृत्यु को स्वीकार करता है वह माँ काली के चरणों में अमर हो जाता है। माँ काली तंत्र में केवल देवी नहीं बल्कि परम चेतना है। वह शमशान की मौन लय है, वह चिता की लपटों में छिपी शांति है। वह अदृश्य शक्ति है जो मंत्र को प्राण देती है। हर तांत्रिक जानता है कि बिना माँ काली के मंत्र निष्प्राण है, यंत्र निष्क्रिय है और तंत्र निष्फल। माँ की उपस्थिति ही उन्हें जीवंत बनाती है। वह हर दिशा में व्याप्त है, पूर्व में ऊर्जा, पश्चिम में मृत्यु, दक्षिण में क्रोध, उत्तर में ज्ञान, और इनके मध्य में बैठी है माँ काली। तंत्र का अर्थ ही है विस्तार, जो सीमित से असीम में ले जाए, और जो असीम है वह केवल काली स्वरूपा है। इसलिए हर तांत्रिक अपने पथ पर पहला और अंतिम नाम माँ काली का ही लेता है। क्योंकि जब साधक की आंखें बंद होती हैं और उसे सामने केवल अंधकार दिखता है तो वही अंधकार माँ का रूप बन जाता है। वह अंधकार उसे निगलता नहीं बल्कि उसमें प्रकाश प्रकट करता है। माँ काली वही है जो विनाश में सृजन दिखाती है। वह वही है जो मृत्यु में अमरत्व का रहस्य बताती है। वह वही है जो तंत्र को कर्म से उठाकर चेतना तक पहुंचाती है। न भय न मरणा न संसार भ्रमा, यह काली ध्यायति सह मुक्तो भवति। जो माँ काली का ध्यान करता है उसे न भय रहता है, न मरण, न पुनर्जन्म का भ्रम। तंत्र बिना काली के ऐसा है जैसे देह बिना आत्मा। शरीर चल सकता है पर जीवित नहीं हो सकता। मंत्र बोले जा सकते हैं पर परिणाम नहीं देते, क्योंकि परिणाम वहीं आता है जहां माँ काली की उपस्थिति होती है। माँ काली की सिद्धि का अर्थ है साधक के भीतर का अहम समाप्त होना। तंत्र का लक्ष्य शक्ति नहीं, शून्यता है, और माँ काली वह शून्यता है जिसमें सब कुछ है और कुछ भी नहीं। इसलिए कहा गया है, काली ही तंत्र की प्राण शक्ति है। तंत्र उन्हीं के बिना अंधा है, मंत्र उन्हीं के बिना गूंगा है, और साधक उन्हीं के बिना मृत। माँ काली के बिना कोई तंत्र सिद्ध नहीं होता, क्योंकि तंत्र का आरंभ और अंत दोनों माँ काली हैं।
वह आरंभ है जब साधक आंखें बंद करता है, और अंत है जब साधक स्वयं मां में विलीन हो जाता है, और तब कोई शक्ति नहीं बचती, सिर्फ मौन रहता है, सिर्फ चेतना रहती है, सिर्फ मां रहती है। क्री 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 स्वाहा। विनाश की रात्रि में जब यह मंत्र गूंजता है, तब हर दिशा से मां उत्तर देती है, और साधक सिद्धि को नहीं, मां के दर्शन को प्राप्त करता है। क्योंकि सच्चा तंत्र कभी शक्ति पाने की यात्रा नहीं होता, वह मां में समर्पित होने की यात्रा होती है।